काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो दिल काजल, बह जाए तो रैन, कोमल होकर शीतल काजल। काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। नहीं, अरबाज ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता। दे भी सकता है। धोखेबाज बीवी की ट्रेनिंग कुछ तो रंग लाएगी। जी क्या कह रही हो तुम काजल? मुझे फ्रेम किया गया है अरबाज, और मुझे ये सारी बात रहमत नामी उस आदमी ने बताई जिसने आकाश का इस साजिश में साथ दिया था। इसका मतलब है कि मास्टरमाइंड आकाश है। अंजुम आंटी प्लीज, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पीछे हटो आशा, समझा के रखो अपनी सांस को और कान खोल के सुन लो तुम भी। मेरे बेटे की राह में बहुत कांटे बिछाए हैं तुम लोगों ने। अब अगर उसके रास्ते में कोई आया, वाह भाई वाह, भाई की बीवी कुछ करे तो उसे 7 खून माफ है, और हर बुराई की है आकाश ने। तुम चुप करो फरा। फरा चुप रहेगी तो सच कौन बोलेगा? आकाश पे लगाया हर इल्जाम गलत है। वैसे उस घर में जाने के बाद से बाजी को रोने की काफी प्रैक्टिस हो गई है। पारा चाहती है कि काजल चली जाए, वरना अरबाज पैसे लौटाए। लेकिन कुछ दिन पहले तो अरबाज बाजी को भेज रहे थे ना। और तुम उसकी बातें बर्दाश्त करते ही कैसे हो? अब अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। हेलो आकाश, आकाश। डैडी देखे ना अरबाज को, वो क्यों आकाश के पीछे पड़ गया है। आए दिन हाथापाई करता है, क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देता। तुम इत्मीनान रखो, अरबाज कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? आपको याद नहीं, जब काजल जेल में थी तो कितनी बेदर्दी से पीटा था उसने आकाश को। बेटा वो भाई है तुम्हारा। भाई है और बहनोई का लिहाज नहीं उसे। मैं आजिज आ गई हूँ इस रोज रोज के झगड़ों से। आकाश बता रहा था कि अरबाज की आंखों में खून उतरा हुआ था। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, क्यों वो आकाश की जान का दुश्मन बन गया है। कैसी बात कर रही है बेटा? कहा ना भाई है तुम्हारा। अरे बहनोई की कोई जान लेता है भला? अरबाज को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो वैसे गुस्सा वुस्सा आता है उसे, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है वो। जानता हूँ मैं उसको। हाँ टेंशन मत लो ना। मैडम कहाँ है? गेट आउट। मेरे भाई, जिससे काम फंसा होता है ना, उससे ऐसे बात नहीं करते। तुम इंतहाई घटिया आदमी हो। चू मत करो। मैडम को बुलाओ, पैसे चाहिए मुझे। एक कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें मैं। तो फिर एक काम करते हैं ना, दोनों भाई चलते हैं पुलिस स्टेशन। सीधी बात है, तुम्हारी समझ में आती ही नहीं है। यू क्या करोगे? मुंह तोड़ दोगे? मेरे दोस्त, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ओके? उठाओ अपने पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। और आइंदा से मुझे भी शक्ल मत दिखाना। मैडम ने बाबा को काफी स्पॉइल किया हुआ है। हाँ, एक दफा की बात समझ में आती ही नहीं है। जब तक तुम जिंदा हो ना दोस्त, ये लिफाफे ऐसे ही आते रहेंगे। तू कमाएगा और मैं खाऊंगा। तू जिए मेरे दोस्त, तू जिए।
फरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोर हो रही हूँ भाभी। देखे ना आकाश अभी तक नहीं आया। तुम्हें तो बोर ही होना चाहिए। लेकिन फरा, अगर एक छोटा सा बेबी तुम्हारे पास भी होता ना, तो फिर बोर होने का टाइम नहीं मिलता। भाभी लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब अमान को देखो, देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया। आकाश भी घर टाइम पर आ जाया करेगा। सो थिंक अबाउट इट। देखती हूँ। हेलो। आकाश रेजिडेंस? यस इट इज। हु इज दिस? मैं उनकी भाभी बोल रही हूँ। आई एम सॉरी मैम, मैं दुबई पुलिस से बात कर रहा हूँ। मिस्टर आकाश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है गरुड़ ब्रिज पर। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? इज वेरी सीरियस, वो अंजुम हॉस्पिटल में है। सो प्लीज हरी। क्या हुआ है भाभी? आकाश को क्या हुआ है? आकाश का एक्सीडेंट हो गया है फरा। वो बहुत सीरियस है। हेलो शोएब, तुम अभी तक घर पर क्या कर रहे हो? डॉक्टर पाठक छुट्टी पर हैं। What are you doing over there? मम्मी, आर यू ऑलराइट? मैं ठीक हूँ। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है शोएब। आकाश का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। डॉक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कोई इतना केपेबल नहीं जो उसे अटेंड कर सके। तुम उसे आकर अटेंड करो। और सुनो जी। मैं सोच रही हूँ कि मैं आयशा को कॉल करूँ। क्यों? वो डॉक्टर है और इस वक्त उसकी यहाँ जरूरत है। बट शी इज आउट ऑफ प्रैक्टिस। I know that, but I know how capable she is. I think she's much better than a bunch of fools over here. जी। तुम फौरन यहाँ पहुंचो। ओके। हेलो आयशा। यस मैम। इमरजेंसी में भी कोई नहीं है? मैं पहुंचती हूँ मैम। नहीं मैं आ रही हूँ। ओके। फरहा बेटा, होश में आओ बेटा। कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो बेटा। फरहा। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। आकाश की हालत बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता कि क्या मम्मी? आई डोंट थिंक ही विल सर्वाइव द इंजरीज। बहुत ही फेटल एक्सीडेंट था शोएब। ब्रेन इंजरी है, अभी तक ब्लीडिंग हो रही है। ये रिपोर्ट्स देखो। इट इज सच अ ट्रेजेडी शोएब। शहबाज साहब के घर के तकरीबन तमाम केसेस हमारे ही हॉस्पिटल में आए और आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं लगता कि हमें केस लेना चाहिए। अभी वैसे ही वहां जो कुछ चल रहा है, और उस पर शहबाज एंड फैमिली को आप अच्छी तरह जानती हैं, और उस पर पारा आंटी। आकाश हमारा सिर्फ एक पेशेंट है शोएब, ना वो किसी का भाई है और ना दामाद। मम्मी, वो सब जो भी हो, हमें केस नहीं लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दें। काजल ने हमारी पुलिस रिपोर्ट करवा दी तो? लेकिन हम कहेंगे क्या? ये कि हमारा उनसे खानदानी झगड़ा है? आई डोंट नो। बस आप उनको स्ट्रेट अवे एक आंसर दे दें कि हम उसे उस हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। शोएब, ये केस हमारे पास दुबई पुलिस लेकर आई थी। हमें अपना फर्ज निभाना है। मैंने आयशा को कॉल किया है। तुम फौरन ओटी पहुंचो, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। बहुत ही सीरियस हेड इंजरी है। पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। डॉक्टर डिसूजा को फोन करें, ही इज आवर ओनली होप। मैंने आपको रिपोर्ट्स फैक्स करी, प्लीज हैव अ लुक एट इट। चांसेस बहुत कम है। आयशा, अच्छा हो तुम आ गई, फौरन ओटी चलो। दुआ करें। डॉक्टर डिसूजा को फोन करें, ही इज आवर ओनली होप। मैंने आपको रिपोर्ट्स फैक्स करी, प्लीज हैव अ लुक एट इट। चांसेस बहुत कम है। चांसेस बहुत कम है। आयशा, अच्छा हो तुम आ गई, फौरन ओटी चलो। चांसेस बहुत कम। चांसेस बहुत कम। चांसेस बहुत कम।
हेलो। हेलो दादी, आप दुआ कर रही हैं ना? हाँ बेटा। दादी बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, काफी चोटें आई हैं उसे। अल्लाह मेहरबान है बेटा, वो ही सबको बचाने वाला है। एक बात कहूं बेटा, ऐसे वक्तों में सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। तुम भी उसे माफ कर दो, तुम्हारी बहन का शौहर है वो। मेरा लाडला बेटा है ना, तो दादी की बात मानता है ना? जी दादी, मैं क्यों पुरानी बातें याद रखूंगा? मेरी बहन को दुख ना पहुंचे, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा? अब परेशान न हो अरबाज, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? काजल, हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता दूंगा। अरबाज, तुम वक्त पर पहुंचे। हाउस ही ना? कुछ नहीं कह सकते। ये लो और ब्लड ले आओ। आकाश को ब्लड की जरूरत है और इसमें कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स भी लिखे हैं, वो भी ले आओ जल्दी से प्लीज। ओके ओके। भाभी बताओ, वो बच तो जाएगा ना? भाभी प्लीज खड़ी तो हो मेरे पास, मैंने बहुत मुश्किल से उसको पाया है, अब उसके बगैर जी नहीं सकती। फरहा प्लीज लेट मी गो, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। कैसे जाने दूं? अच्छा मुझे एक नजर देखने दें आकाश को। फरहा, मेरी सर्जरी चल रही है, तुम अल्लाह से प्रे करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, या अल्लाह मेरे आकाश को मुझसे मत छीन। मैंने बहुत मुश्किल से उसे पाया, अब खोना नहीं चाहती, नहीं जी सकती उसके बगैर, नहीं जी सकती। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल काजल। हेलो। डैडी, डैडी कहाँ हैं आप? अब तक पहुंचे क्यों नहीं आप? हाँ बस अभी अभी पहुंचते हैं बेटा। लेकिन कब पहुंचेंगे डैडी? आकाश कैसे हैं बेटा? पापा फोन पे ही सारी बातें करते रहेंगे, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ डैडी, प्लीज जल्दी पहुंचिए प्लीज। अच्छा अच्छा, अभी आते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। फरहा अकेली है मैम, अजीब दिल। आप भी चले ना? मैं मुन्ने को छोड़कर नहीं जा सकती और साथ ले जाना मुनासिब नहीं है। मेरी जरा तबीयत कुछ, आप चलती साथ तो अच्छे था। बेटा, और सदमे बर्दाश्त नहीं होते। थक चुकी हूं मैं, बहुत कुछ देख चुकी हूं इस घर में। घर का बच्चा इतनी नाराजगियों के बीच हॉस्पिटल पहुंच गया। फरहा का हाल देखा नहीं जाता, और बोझ मत डालो मुझ पर। बस जरा मेरा दिल। कुछ ना कहना बेटा, ऐसे वक्तों में माँ बाप सिर्फ दुआ करते हैं। वो जैसा भी है फरहा का शौहर है, बस दुआ करो। अम्मी बस अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे घर पर, मेरे बच्चों के साथ। अच्छा आयशा, मुझे नहीं लगता कि क्या यू वरीड अबाउट आकाश? इंजरीज बहुत फेटल हैं। आई डोंट थिंक ही विल सर्वाइव। डॉक्टर डिसूजा इज ऑलरेडी देयर एंड ही इज हेल्पलेस। हो सकता है इस ऑपरेशन के बाद शायद कोई। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था, अगर बच भी गया तो या तो पैरालाइज्ड होगा या मेंटली इम्बैलेंस्ड। नहीं शोएब, हमें कैसे भी करके आकाश को बचाना होगा। फरहा ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी? अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे?
हेलो। ये आकाश का सेल है? जी मैं उनकी मैसेज बात कर रही हूँ। मैं टॉक टू हिम प्लीज। वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। उनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। ओह माय गॉड। इसका मतलब है कि आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा था कि अरबाज उसकी जान का दुश्मन हो। क्या? आपकी कितनी देर पहले बात हुई थी आकाश से? ये कोई 3-3.5 घंटे पहले बात हुई थी मेरी उससे। लेकिन आप परेशान ना हो, देखिए हिम्मत रखें, अल्लाह सब कुछ सही कर देगा इंशाल्लाह। हिम्मत ही तो नहीं हारी मैंने, वरना क्या हुआ फरा, कुछ पता चला? ये लो आयशा। भाभी आकाश। आकाश ने तो अभी मुझसे बात की थी कि अचानक एक्सीडेंट कैसे हो गया। अरबाज ने आकाश को जान से मारने की धमकी भी दी थी और जेबा ने भी अरबाज के बारे में कुछ ऐसे ही लिखा था। तो क्या वाकई अरबाज खतरनाक आदमी? अगर आकाश को कुछ हो गया तो मैं जेबा को कैसे तलाश करूं? और अगर अरबाज को पुलिस ले गई तो फिर जेबा की तलाश तो अधूरी रह जाएगी। नहीं, मैं ले जाऊंगा अरबाज को पुलिस के पास, लेकिन जेबा की तलाश के बाद। क्या हुआ आयशा? शिव आकाश। आई एम सॉरी फरा, हम आकाश को नहीं बचा सके। बस 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 सब। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमारी बेटी बेवा हो गई। यार हमें क्यों नहीं उठा लिया? बस ना, बस सब्र सब्र सब्र। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम क्यों जिंदा है सब देखने के लिए? अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा, बस ना। कैसा रहे? कहा है अल्लाह कर रहे? अभी हमारी बच्ची ने देखा क्या था? काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का